हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निषाद चैनल। देखिए, आज मैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां लेकर आई हूँ। देखिए, मैंने चौथा क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड करने में मिस्टेक किया था, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर बता देते हैं आपको कहाँ पर सही करना है। तो देखिए, विक्रय मूल्य हमें निकालना था। लाभ हम बता दिए थे कि लाभ कितना था, 15,950 रुपया था। और क्रय मूल्य हमारा जो निकाले थे 2349.5 था। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको बस ऐड कर देना है आपको। तो ऐड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा इस तरीके से। हमारा आएगा 18,299.5 इस तरीके से आएगा। तो आप लोग ऐड करिएगा। थोड़ा सा मेरा मिस्टेक था, तो मैंने स्टेप अच्छे से बता दिया है। आप लोग थोड़ा गुणा या जोड़ में थोड़ा सा गलती हो गया है, तो उसके लिए आप लोग सही कर लीजिएगा। है क्या फार्मूला बताए थे कि लाभ अगर निकालना होता है विक्रय माइनस क्रय होता है। तो ये फार्मूला होता है, लाभ बराबर होता है मतलब प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य। और हानि बराबर होता है कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको हम सीपी लिख सकते हैं। और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो देखिए विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एसपी। और देखिए, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। सेलिंग कास्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस गुणे में 100 बटे में 100 प्लस लाभ परसेंटेज। यदि हमें लाभ परसेंटेज निकालना हो या सेलिंग प्राइस निकालना हो या कास्ट प्राइस निकालना हो, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमारा फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 प्लस और लाभ परसेंटेज दिया है। अब दूसरा हमारा फार्मूला दिया है हानि के लिए। तो हानि के लिए क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य गुणे में 100 बटे में 100 माइनस हानि परसेंटेज। तो देखिए, क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस मतलब सीपी हम लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी लिख सकते हैं। तो यही हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो चलिए, हम एक लिख के बता देते हैं इसको। कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बराबर में होता है विक्रय मूल्य गुणे में 100 और बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। देखिए, ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य का। और यहाँ पे लिख देते हैं विक्रय का फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर में होता है विक्रय मूल्य गुणे में 100 बटे में 100 माइनस हानि निकालेंगे इस तरीके से, हानि परसेंटेज। तो देखिए, ये फार्मूला हो गया, ये हिंदी में लिख दिए और ये देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है। देखिए, दिया हुआ है एक VCR और टीवी में से प्रत्येक को रुपये 8,000 में खरीदा गया। मतलब VCR का मूल्य कितना है 8,000 रुपया और टीवी का भी मूल्य कितना है 8,000 रुपया। इसको खरीदा गया है, मतलब दोनों को मिलाकर हमें 16,000 में खरीदा गया है। अब देखिए, दिया है दुकानदार को VCR पर 4% का लाभ होता है। तो VCR कितने का खरीदा था 8,000 रुपये का खरीदा था। 8,000 रुपये पर हमें 4% का हानि हो रहा है। और टीवी पर 8% लाभ हुआ, तो टीवी पर हमें 8% का लाभ हो रहा है। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो पूरे लेन देन में हमें लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम फार्मूला आपको बता दिए हैं कैसे ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए, पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है VCR, तो हमें दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं VCR का क्रय मूल्य कितना है, सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपये, क्योंकि इसमें बोल दिया VCR और टीवी का प्रत्येक मतलब इसका और इसका दोनों का मूल्य कितना है 8,000 रुपये। तो मतलब VCR का क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपये और टीवी का कितना है टीवी का क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपया है।
तो देखिए हमें क्या बोला है कि VCR पर 4% की हानि होती है, इस पर हमें 4% का हानि दिया है। हानि परसेंटेज हो रहा है कितने का, 4% का। हानि कितने का हो रहा है, हानि कितने का हो रहा है, 4% का हो रहा है। और यहाँ पे इस पर लाभ कितना हो रहा है, टीवी का जो क्रय मूल्य खरीदे हैं तो उस पर टीवी पर हमें 8% का लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ हमारा हो रहा है 8% का। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि फार्मूला हमने क्या अप्लाई किया था, फार्मूला हमारा क्या है, यदि क्रय मूल्य दिया है और हानि भी दिया है तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हम फार्मूला लिखे थे CP मतलब क्रय मूल्य बराबर में SP गुणे में 100। और यहाँ पर देखिए पहला हम लगा रहे हैं, पहला फार्मूला हानि के लिए लगा रहे हैं, तो 100 माइनस हानि लिख दिए। परसेंटेज निकालना है तो हानि परसेंटेज निकाल दिए। देखिए हानि निकालना है परसेंटेज, तो हम हानि निकाल दिए, हानि परसेंटेज लिख दिए। CP हमारा कितना दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, ये 8,000 रुपये दिया है, ये 8,000 रुपये लिख दिए। और देखिए SP तो हमारा नहीं दिया, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, मतलब विक्रय मूल्य गुणे में 100। और ये देखिए 100 हानि कितना दिया है, हानि परसेंटेज जो दिया है वो 4 दिया है, तो ये देखिए 4 लिख दिए। हानि परसेंटेज जो हमारा दिया है वो 4 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा वैल्यू, तो देखिए ये 00 है, ये 00 और ये 00 कट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 80 यहाँ पे बचेगा, ये जो बचेगा वैल्यू यहाँ पे 80 बचेगा। और ये जो आएगा 90 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 9, तो ये 96 हो गया। अब बराबर में SP मतलब सेलिंग प्राइस हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमारा कैसे हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। 8 छंग 48 के 8 हाथ में लगा 4 और 9 8 72 में 4 जोड़ देंगे 76 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7,680 रुपया। हमारा SP कितना आ गया, किसका, ये हम VCR का निकाले हैं। VCR के लिए यहाँ पर लिख देंगे VCR के लिए देखिए हम VCR के लिए जो विक्रय मूल्य निकाले हैं फार्मूले से, वो हमारा क्या है, VCR के लिए जो विक्रय मूल्य आया है VCR का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना आया है, हमारा आया है 7,680 रुपया आया है, इतना आया है ना। VCR के लिए VCR का जो विक्रय मूल्य आया है 7,680 रुपया। अब हमें टीवी का जो क्रय मूल्य दिया है उस पर हमें लाभ बता रहा है, लाभ कितना हो रहा है, टीवी पर 8% का लाभ हो रहा है। तो टीवी के लिए हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम टीवी के लिए लिख देते हैं, टीवी के लिए क्या हो जाएगा, टीवी पर 8% का लाभ हो रहा है। तो टीवी को खरीदा कितने में गया, 8,000 रुपये में खरीदा गया। तो फार्मूला क्या लगाते हैं हम इसमें, CP मतलब क्रय मूल्य गुणे विक्रय मूल्य SP गुणे में 100 और बटे में लाभ का हमें फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमें टीवी पर लाभ हो रहा है 8% का, तो लाभ का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे लाभ प्रतिशत, तो ये लिख दिए। फिर देखिए क्रय मूल्य कितने में खरीदे गए हैं, ये टीवी हमारा कितने रुपए में खरीदा गया, 8,000 रुपये में, तो ये देखिए 8,000 रुपया हो गया। अब देखिए SP नहीं दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब नहीं दिया है, और ये गुणे में 100 लिख दिए और बट्टे में ये 100 लिख दिए। और देखिए प्लस लाभ कितना हो रहा है, टीवी को खरीदने में हमें 8% का लाभ हो रहा है, तो बस ये लिख देते हैं। तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा, ये बचा 80 और ये इसको जोड़ देंगे, इसमें 100 में से कितना ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 बराबर में SP। तो देखिए SP का वैल्यू हम इधर कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा, तो 8,640 रुपया। देखिए VCR को खरीदने VCR का क्रय मूल्य कितना है, 7 टीवी का जो विक्रय मूल्य है ये क्या है, SP मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 8,640 रुपया।
यहाँ पर देखिए वीसीआर और टीवी को खरीदने में जो मूल्य लगा था वो कितना लगा था। वीसीआर को खरीदने में 8,000 रुपया लगा था और टीवी को खरीदने में 8,000 रुपया लगा था। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हुआ, 8 के 8, 8 दूनी के 16। तो दोनों का क्रय मूल्य वीसीआर और टीवी का सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 16,000 रुपया, 16,000 लिख दिए। अब देखिए वीसीआर और टीवी का विक्रय मूल्य याद कर लेते हैं। वीसीआर और टीवी का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। देखिए वीसीआर का सेलिंग प्राइस कितना आया है, 7,680 रुपया आया है। और टीवी का जो क्रय मूल्य है, टीवी का जो विक्रय मूल्य कितना आया है, 8,640 रुपया आया है। बस इसको ऐड कर लेते हैं तो ये भी निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 6 6 12, 12 1 13 हो जाएगा, 7 के 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 1 16 हो जाएगा। तो 16,320 रुपया आ गया। अब देखिए हमें देखना है कि वीसीआर और टीवी में कितना % का लाभ हुआ। हमें ये बताना है कि टीवी और वीसीआर में कितना % का लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, लाभ का फार्मूला होता है, लाभ बराबर में होता है एसपी माइनस सीपी। ये देखिए एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हमारा बेचा गया मूल्य कितना है, वीसीआर और टीवी को जो बेचने में मूल्य लगा है वो हमारा कितना लगा है, 16,320 रुपया लगा है। और क्रय मूल्य खरीदने में कितना लगा है, 16,000 रुपया। तो हमें ऑब्वियसली बात है कि जब बेच रहे हैं ज़्यादा पैसा में और ख़रीद रहे हैं कम पैसा में तो हमें लाभ हुआ है। तो देखिए लाभ हमारा कितना हुआ है, 320 रुपया का लाभ हुआ है। अब लाभ हमारा देखिए लाभ किस पर हुआ है, 16,000 रुपये पर हुआ है ना, क्योंकि 16,000 में हम खरीद रहे हैं दोनों को और उसी 16,000 में हमें लाभ हो रहा है 320 रुपये का। ना कि हमें 16,320 रुपये में हम लाभ देखेंगे, लाभ हमें 16,000 पर ही मिल रहा है। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, 320 रुपया। तो अब लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ गुणे में 100 बटे में जो जिस पर हुआ है सीपी मतलब क्रय मूल्य। ये देखिए हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होता है। तो हम लाभ परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए लाभ बराबर लाभ कितना का हुआ, 320 रुपया और गुणे में 100 लिख दिए और सीपी क्रय मूल्य कितना का था, हमारा क्रय मूल्य 16,000 था। दोनों को खरीदने में हमारा कितना लगा था, 16,000 रुपया। तो देखिए 16,000 लिख दिए, ये 0000 कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा, तो 16 दूनी के 32 हो जाएगा। तो ये देखिए 32। तो लाभ परसेंटेज हमारा कितना आ गया, लाभ परसेंटेज हमारा 2 आ गया। तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए लाभ के लिए फार्मूला आप लोग देख लीजिए, हम यहाँ पर बगल में लिख देते हैं, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ प्रतिशत बराबर में होता है फार्मूला लाभ गुणे में 100 और बटे में सीपी। देखिए लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और हानि के लिए हानि परसेंटेज का फार्मूला होता है हानि गुणे में 100 बटे में सीपी। ये भी फार्मूला होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। तो इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। ये देखिए दोनों फार्मूला आप लोग लाभ और हानि के लिए याद कर लीजिएगा। तो वही हम फार्मूला यहाँ पे लगा दिए हैं। अब देखिए हमारा कौन सा नंबर का सवाल है, हमारा सवाल नंबर है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% भत्ता देता है। सेल के दौरान मतलब कोई भी हम सेल लगा रहे हैं तो एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% भत्ता दे रहा है, मतलब 10% की छूट दे रहा है। मतलब बट्टा का मतलब क्या हो रहा है, छूट दे रहा है। अंकित मूल्य कितना भी है, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य चाहे जो भी है, तो उसी पर सभी वस्तुओं पर 10% का वो छूट दे रहा है, मतलब बट्टा दे रहा है। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स है, तो 1450 का एक जीन्स है खरीदा गया है, तो अंकित मूल्य कितना है, 1450 रुपया। अब इस पर छूट कितना दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। तो जब 10% का छूट दे रहा है तो हमें जो देना होगा 10% तो निकाल देंगे, जो देना होगा वो 90% देना होगा। 10% तो छूट दे दिया, लेकिन हमें जो देना होगा वो 90% देना होगा। तो 1450 रुपये में हम 90% देंगे तो हमारा निकलेगा। फिर उसके बाद और 2 कमीज
2 कमीज, देखिए जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है 850 रुपये। एक कमीज का मूल्य 850 रुपये है। यदि 2 कमीज का मूल्य निकालेंगे तो 850 गुणे में 2 लिख देंगे तो ये 2 कमीज का मूल्य निकल जाएगा। फिर उसके बाद दिया है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए इसको खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम लिख लेते हैं। बट्टा कितना दिया है, बट्टा हमारा दिया है 10%। बट्टा परसेंटेज बराबर 10% दिया है, 10% या बट्टा दर बराबर में 10% या छूट लिख लेते हैं। छूट हमें दे रहा है 10%, किसी भी वस्तु पर हमें 10% की छूट मिल रही है। तो यहाँ पर एक जीन्स का जो मूल्य है कितना दिया है अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य कितना दिया है 1450 रुपया, 1450 रुपया दिया है। अब देखिए 1450 रुपये पर 10% की छूट दे रहा है, तो 10% तो छोड़ दिए लेकिन 90% हमें देना होगा, तो बस वही निकाल लेते हैं। 1450 रुपये पर 10% की दर से 1450 रुपये पर 10% की दर से छूट द्वारा किया गया भुगतान। देखिए 1450 रुपये में हमें 10% की दर से छूट दिया जा रहा है, लेकिन जब भुगतान किया जा रहा है तो 1450 रुपये में भुगतान कितना पड़ेगा 90% करना पड़ेगा। 1450 रुपये में हमें भुगतान कितना करना पड़ेगा 90% करना पड़ेगा। 90% को हम देखिए इस तरीके से लिखते हैं, 90/100 लिख लिए। तो अब ये देखिए ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 9 का पहाड़ा 5 बार में पढ़ेंगे तो 9 5 45 की 5 हाथ में लगा 4 और 9 चौके 36 और 36 में 4 ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 40। सॉरी यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो हाथ में लगा 4 हो जाएगा। फिर 9 1 कम 9 और 9 4 13 हो जाएगा। तो देखिए 1350 रुपया आ गया। तो 1450 रुपये का एक कमीज खरीद रहा है, उसका अंकित मूल्य 1450 रुपया है। 10% की छूट से द्वारा दिया गया 10%, 1450 रुपये पर 10% की छूट दिया गया, तो उसको भुगतान कितना किया गया 90% का भुगतान किया गया। तो इस तरीके से हम लिख लें 1450 पर 90% का भुगतान किया गया, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आया वो 1305 रुपया आया। देखिए 1450 रुपये का दिया गया मूल्य, अंकित मूल्य है कमीज का, लेकिन हमें छूट देने पर हमें वो वस्तु जो कमीज है वो 1305 रुपये में मिला। अब देखिए आगे क्या दिया है, एक जीन्स का एक कमीज का मूल्य कितना है 850 रुपये। हम यहाँ पे लिखेंगे एक कमीज का अंकित मूल्य, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है 850 रुपये। तो 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 850 गुणे में 2 हो जाएगा, तो वैल्यू निकल जाएगा 0, 5 दूनी की 10 की 0, 8 दूनी की 16, 16 1 17। तो देखिए ये 1700 हो जाएगा। 2 कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा 1700। अब इसी 1700 पे बोला है कि 10% पर 17 छूट दिया जा रहा है। इसी 1700 मतलब 2 कमीज खरीद रहा है वो 1700 का खरीद रहा है, लेकिन 1700 पर ही हमें 10% की छूट दे रहा है। तो छूट तो निकाल देंगे, लेकिन भुगतान कितना करना पड़ेगा 90% भुगतान करना पड़ेगा। मतलब 1700 पर हम 90% का भुगतान करेंगे, तो हमें उतना देना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं इसको। इस पर हमें बट्टा कितना मिल रहा है, बट्टा मतलब छूट कितना मिल रहा है 10% हमें बट्टा मिल रहा है। तो अब लिखेंगे 2 कमीज पर 10% की दर से छूट पर किया गया भुगतान कितना करना पड़ेगा 1700 में हमें 90% देना पड़ेगा। तो 1700
और 10% तो छूट हो गया, 90% तो हमें देना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 9 0 या 0, 9 7 63 के 3 हाथ में लगा 6, 9 1 कम 9 और 9 6 15। तो ये देखिए कितना वैल्यू हमें देना पड़ेगा, 1530 रुपया देना पड़ेगा हमें। 1530 रुपया। देखिए 1700 में हम कमीज खरीद रहे हैं, यदि हमें 10% का छूट दिया जा रहा है तो हमें 1530 रुपया देना पड़ेगा। अब क्या पूछा गया है कि किसी खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो भुगतान कितना करना पड़ेगा, जीन्स खरीदने के लिए हमें जो छूट देने पर जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो 1305 रुपया हुआ है, और दो कमीज खरीदने पर जो छूट देने पर जो प्राप्त हुआ है वो 1530 रुपया। तो भुगतान कितना करना पड़ेगा, कमीज और जीन्स का वैल्यू ऐड कर लेते हैं तो हमें इतना भुगतान करना पड़ेगा। तो 2 कमीज और जीन्स पर किया गया कुल भुगतान देखिए कुल भुगतान कितना हो जाएगा, हमें 1305 रुपया ऐड कर देंगे, 1305 और 1530 रुपया ऐड कर देंगे। तो जो ऐड करने के बाद आया है वैल्यू कितना आया है, यहाँ ऐड कर देंगे तो 5 आएगा, ये 3 आएगा, 5 3 8 आएगा और 1 1 2 आएगा। तो हमें पूरा वैल्यू कितना देना पड़ेगा, 2835 रुपया हमें देना पड़ेगा। तो देखिए हमारा जगह नहीं है इसलिए हम ये लिख दिए हैं यहाँ पे। तो 2835 रुपया हमको देना पड़ेगा। तो ये देखिए हमें कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा, 2835 रुपया करना पड़ेगा भुगतान, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। मतलब एक भैंस को 20,000 में बेचा और दूसरी भैंस को भी 20,000 में बेचा। मतलब दोनों भैंस को जब बेच रहा है तो हमारा 40,000 रुपया का बेच रहा है दोनों भैंस को। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 10% का हानि हुआ। इस सौदे में उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो जो जैसा हम 5वां क्वेश्चन बताए थे उसी तरीके से ठीक ये भी क्वेश्चन है, तो हम इसको लिख लेते हैं। एक भैंस का जो बेचा गया है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, एक भैंस का सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब बेचा गया मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। तो हम 20,000 लिख लिए। 2 भैंस का, तो 2 भैंस का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 40,000 रुपये। 40,000 रुपया हो गया। अब देखिए एक भैंस का जो सेलिंग प्राइस है 20,000 रुपये और 20 एक भैंस पर 20,000 रुपये है। तो इसी 20,000 पे हमें जो एक भैंस पर 5% का लाभ हो रहा है। एक भैंस पर हमें लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना का हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। और एक पर कितना हानि हो रहा है, एक पर हमें हानि हो रहा है। दूसरी भैंस का जो सेलिंग प्राइस है वो भी 20,000 लिख लीजिए। दूसरी भैंस का वो भी 20,000 लिख लिए और 10% का हानि हो रहा है। तो देखिए एक भैंस पर जो हमें लाभ हो रहा है वो 5% का हो रहा है और दूसरी भैंस पर जो हानि हो रही है वो 10% का हो रहा है। तो देखिए पहली जो भैंस है उसका जो हम निकालेंगे फार्मूला के हिसाब से। देखिए हमारा फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस बराबर में सेलिंग प्राइस गुणे में 100 बट्टे में 100। और देखिए पहला भैंस का जो लाभ दिया है तो लाभ का फार्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए प्राइस तो नहीं दिया है, कास्ट प्राइस मतलब खरीदा गया मूल्य नहीं दिया, बेचा गया मूल्य दिया है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये लिख लिए, बेचा गया मूल्य 20,000 रुपये है, गुणे में 100 लिख दिए और ये हो जाएगा 100। और लाभ कितने का है, 5% का लाभ हो रहा है तो 5% लिख लिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये गुणे में 100 और बट्टे में 105 रुपये। अब इसको हम काट लेंगे। जब काटेंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी काटने के बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 दूनी के 10 0, 5 दूनी के 10, 5 1 कम 5, ये 21 आ गया, ऊपर 20 आ गया। तो हम देखिए काट लेंगे इसको। काटने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा 190, जो वैल्यू आएगी 19047.62 रुपये आ जाएगा। किसका, पहली भैंस का जो हमने सीपी निकालना है, पहली भैंस का क्रय मूल्य निकाले हैं। फर्स्ट मतलब पहली भैंस का क्रय मूल्य पहली भैंस का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ये 19,000
47.62 रुपया है। अब देखिए दूसरी भैंस का हम निकालेंगे, तो ये देखिए दूसरी भैंस का क्रय मूल्य दूसरी भैंस का क्रय मूल्य कितना है, CP बराबर में SP गुणे में 100। और दूसरी भैंस पर हमें 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 10% हानि वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये हानि परसेंटेज लगा देंगे तो फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए SP कितना दिया है, सेलिंग प्राइस ये 20,000 रुपये है, और गुणे में 100 लिख दिए, और यहाँ पे 100 दिया है और माइनस के हानि 10% का हो रहा है, तो ये 90% हमें देना पड़ेगा। तो देखिए इतना सब सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये लिख लिए, और ये 100 बट्टे में कितना हो जाएगा, 90। तो ये काट लेंगे इसको। जब हम काटेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे लिख देंगे इसको बट्टे में 9। जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, काटने पे हमारा आएगा 4141। देखिए इसको काटने के बाद आएगी वैल्यू जो 41,269.84 रुपया आ जाएगा। तो देखिए जब पहली भैंस को खरीद रहे हैं तो 19,047 रुपया पॉइंट में देना पड़ रहा है, और दूसरी भैंस को जो खरीद रहे हैं वो 41,2609 रुपया में खरीद रहे हैं। अब बेच कितने में रहे हैं, इसको बेच रहे हैं 20,000 का। देखिए इसको भी बेच रहे हैं 20,000 का, और इसको 41,000 में खरीदे हैं, तो इस पर देखिए हम निकाल लेंगे। तो हानि कितना हो जाएगा, हमें हानि हो रही है इसमें कितना आ जाएगा, दोनों भैंस को जो खरीदने में खरीदा गया मूल्य है हमारा कितना हो जाएगा, 41,269 रुपया है। और जो यहाँ जो बेच रहे हैं वो 40,000 का बेच रहे हैं। खरीदने में तो हमारा ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन बेचने में हमारा कम पैसा लग रहा है। तो जो वैल्यू घट के आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, हानि हो जाएगी, तो 12,69.84 रुपया आ जाएगा। तो ये हमें हानि निकालना, तो ये तो है हमारा वैल्यू आ गया। तो देखिए इसी तरीके से हम सारा वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और वीडियो अगर ना समझ में आए तो पीछे करके देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है। मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स।